मौलवी साहब ने प्रश्न खड़ा किया कि आर्य लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, नस नाड़ियाँ नहीं है, अव्रणम है, उसके घाव आदि भी नहीं है, शुद्धम अपाप वेदम, शुद्ध है, पाप उसे बींध नहीं सकते। तो कहा ये सृष्टि के प्रारंभ में निराकार ईश्वर वेद का ज्ञान कैसे देता है? क्योंकि मनुष्य जाति में ज्ञान के दो तरीके हैं। एक है तरीका बोल करके जो गुरुकुलों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चलता है, क्या शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में संवाद होता है। एक दूसरा तरीका है लिख करके देने का। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसने पुस्तक लिख दी है, आप तक पुस्तक आ गई है, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो मौलवी साहब बोले परमात्मा पे ये दोनों ही साधन नहीं है। परमात्मा पे मुंह नहीं है जो बोल करके ज्ञान दे सके, और परमात्मा पर हाथ भी नहीं है जो लिख करके ज्ञान दे सके। तो फिर सृष्टि के प्रारंभ में ये 4 वेदों का ज्ञान, जिसमें 20,416 मंत्र हैं, आखिरकार इतना मंत्रों का ज्ञान परमपिता परमात्मा ने बिना हाथ के और बिना मुंह के कैसे दे दिया? तो सत्यव्रत जी सिद्धांत अलंकार, जो गुरुकुल कांगड़ी के वाइस चांसलर थे, उस समय विद्यार्थी थे, उन्होंने उत्तर दिया था, मौलवी साहब हमारे और आपके बीच में दूरी है, इसलिए हमें आपको बोलना पड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसलिए कि हम में और आप में दूरी है। तो दूरी के कारण मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा में और जीवात्मा में दूरी है ही नहीं। परमपिता परमात्मा और जीवात्मा का जो संबंध है वो व्याप्य और व्यापक का संबंध है। परमात्मा जीवात्मा में व्यापक है, तो जब परमात्मा जीवात्मा के अंदर बैठा हुआ है तो वो तो अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश करता है। और जब अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश करता है तो सृष्टि के प्रारंभ में जो मुक्त आत्माएं लौट करके आई थीं, उनमें वो 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु और आदित्य और अंगिरा। विलक्षण स्मृति थी उनकी, विलक्षण उनकी प्रतिभा थी। उन्होंने उस ज्ञान का एहसास किया, अंतर आत्मा में जो ज्ञान आ रहा है उन्होंने उसको कंठ किया, और कंठ करने के बाद उन्होंने सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा से जैमिनी तक ये ज्ञान की परंपरा चली, जैसा ऋषि दयानंद मानते। तो परमपिता परमात्मा को याद रखो, हाथों की आवश्यकता नहीं है, सर्वव्यापक है, जो कण कण में व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वह जो ईश्वर है वो तो सभी भूत प्राणियों के अंदर विराजमान है। तो जो अंदर विराजमान है वो अंदर से ज्ञान देता है। तो अंदर से ज्ञान देने के लिए प्रेरणा करता है, उसे किसी तरह की हाथ की या मुंह की आवश्यकता नहीं। और आज भी आप देख लीजिए, वैज्ञानिक लोग हैं, कवि लोग हैं, विद्वान लोग हैं, लेखक लोग हैं, एकांत में बैठते हैं, साधना करते हैं, काव्य के काव्य लिख देते हैं। आज भी कोई आवश्यकता नहीं है कि बाहर से ज्ञान प्राप्त हो। परमपिता परमात्मा अंतःकरण में ज्ञान का प्रसुम करता रहता है, चूंकि वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो वो अंदर से, सारी सृष्टि अंदर से विकसित हो रही है। परमाणु जड़ है, परमाणु प्रकृति का सूक्ष्मतम भाग है, लेकिन वो जड़ है। लेकिन परमाणु के अंदर भी परमात्मा गति देता है, तो अणु अणु मिलते हैं और ये समूची सृष्टि जो है वो बन करके तैयार होती है। इसलिए वेद में परमात्मा को कहा है, कठोपनिषद में भी आया है, यमाचार्य ने नचिकेता से कहा है, अशब्दम। वह परमात्मा शब्द नहीं है जो कानों से सुना जा सके। अरूपम, वह रूप नहीं है जो इन नेत्रों से देखा जा सके। अस्पर्शम, वह स्पर्श भी नहीं है जो त्वचा से स्पर्श करके आप परमात्मा को एहसास कर लो। कहा तथा अरसम, वो रस भी नहीं है जो आप जिब्या से चख करके उसे जान सकें। तो वो क्या है? अनाद्यम अनंतम, वो अनादि है, अनंत है। वो महतम परम, वो महत तत्व से भी सूक्ष्म है। आप देखिए, आकाश से भी सूक्ष्म जीवात्मा है और जीवात्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है, और वो कण कण में व्याप्त है। इसलिए परमपिता परमात्मा को ये जो आजकल संसार में चल रहा है, इसलिए ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा को, अवतारवाद को, प्राण प्रतिष्ठा को, ये सब ईश्वर से संबंधित प्रश्न है। इनका समाधान अभी थोड़े से समय में नहीं हो सकता। इनको ऋषि दयानंद ने स्वीकार नहीं किया, प्राण प्रतिष्ठा के सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया, मूर्ति पूजा को भी स्वीकार नहीं किया, अवतारवाद को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ईश्वर किसी शरीर में आता ही नहीं है। ईश्वर अजन्मा है। जब वो कण कण में व्याप्त है तो उसे शरीर में आने की क्या आवश्यकता है? शरीर तो मरण धर्म है ना, शरीर का तो नाश होता है। ईश्वर मरण धर्मा तो है नहीं, इसलिए ईश्वर शरीर में नहीं आता।
और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इस बात को स्वीकार किया है। वो अपने को ईश्वर नहीं मानते, वो कहते हैं ईश्वर है सर्वभूता नाम, ईश्वर तो सब भूत प्राणियों के हृदयों में विराजमान है। और वो अर्जुन से ये भी कहते हैं बहुन में वितीनान जन्मान तब चार्जुन है, हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, तान्य हम वेद, मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ, तुम न वेद परम तप, हे अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। क्यों? मैं योगी हूँ। योग साधना करने वाला व्यक्ति अपने पिछले जन्मों का भी दर्शन कर लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे तेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्थात मैंने भी सृष्टि के प्रारंभ से आज तक न मालूम कितने शरीर धारण किए हैं, और तूने भी शरीर धारण किए हैं, लेकिन तू न वेत्थ परंतप, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं अपने जन्मों को जानता हूँ क्योंकि मैं योगी हूँ। इससे भी सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण भी अपने को अवतार नहीं कहते, लेकिन गीता के अंदर भी कुछ ऐसे श्लोक मिला दिए गए जिनके आधार पर विद्वानों ने अवतार को सिद्ध करने का प्रयास किया, पर ऐसा नहीं है। वेद स्पष्ट कहता है कि ईश्वर किसी शरीर में नहीं आता, अकायम है वो, तो जब शरीर में न आने का प्रश्न ही नहीं है, इसलिए आर्य समाज का वैदिक सिद्धांत है ईश्वर के विषय में कि ईश्वर अकायम है, निराकार है, उसकी कोई मूर्ति बन नहीं सकती है। वेद में आता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। तो जब जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, आप जिसका फोटो तक नहीं ले सकते हो, आप उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? जिसका आप फोटो नहीं ले सकते हो, इतना सूक्ष्म है वो, तो आप उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तो ये जितनी भी मूर्तियां हैं इनमें एक भी ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं, सब काल्पनिक है, कल्पना के आधार पर। किसी ने कल्पना की वो 2 हाथ पैर वाला है, किसी ने कल्पना की वो 4 हाथ का है, किसी ने कल्पना की कि वो 8 हाथ का है, किसी ने कल्पना की कि वो बहुत लंबा चौड़ा है। ये मूर्तियां केवल मित्र जो मूर्तिकार हैं और जो विद्वान हैं जो उस समय के रहे होंगे, उन्होंने इन मूर्तियों को अपनी कल्पना के आधार पर बनाया और जनता के अंदर एक भ्रम पैदा कर दिया आचार्यों ने कि ये मूर्तियां ईश्वर हैं, लेकिन ईश्वर नहीं है। ये सबसे बड़ा रहस्य जो ऋषि दयानंद ने खोला। ऋषि दयानंद के आने से पहले इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। 5000 वर्ष महाभारत काल के बाद ऐसा ऋषि आया। महाभारत काल से लेकर के और ऋषि के बीच में केवल 2 विद्वान ऐसे हैं जो वेद मंत्रों के यथार्थ अर्थ को जानते हैं। एक उनमें है ऋषि दयानंद के गुरु विरजानंद जी, और एक हैं जैमिनी ऋषि जो महाभारत काल के बाद में हुए। ये केवल 2 व्यक्ति हैं जो वेद के यथार्थ मंत्रों को जानते हैं, साक्षात्कार किए हुए हैं। बाकी कोई बीच का आचार्य वेद मंत्रों के सही अर्थों को नहीं जानता था। बीच के आचार्य रामानुजा आचार्य थे, वल्लभाचार्य आचार्य थे, यानी कौन कौन से आचार्य, तमाम मत मतांतर पैदा हुए थे, उन मत मतांतरों के समस्त आचार्य थे, लेकिन वो सबके सब आचार्य केवल वेदत्रयी तक सीमित थे। आदिगुरु शंकराचार्य भी वेदत्रयी तक सीमित थे। वेदत्रयी में केवल वेदांत दर्शन, गीता और उपनिषदें था। इसके अतिरिक्त वेदत्रयी के अतिरिक्त वो और वेदों तक तो पहुंचे ही नहीं थे। केवल ऋषि दयानंद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस वेदत्रयी के अंदर उन वेदों का दर्शन किया, क्योंकि इन वेदत्रयी में तीनों में वेदों के प्रमाण मौजूद हैं। गीता में वेद को प्रमाण माना गया है, उपनिषदों में वेद को प्रमाण माना गया है, वेदांत दर्शन में वेद को प्रमाण माना गया है। तो ऋषि दयानंद ने देखा कि वेद को प्रमाण माना है, इसका मतलब है वेद मूल स्रोत है। तो ऋषि दयानंद मूल स्रोत वेद तक पहुंचे हैं जो परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए बंधुओं, वेद परमात्मा का ज्ञान है। पहली बात, परमपिता परमात्मा की वाणी है। मंत्र किसी ईश्वर के बनाए हुए नहीं है, न मंत्र ईश्वर बना सको। कोई भी मनुष्य इन वेद मंत्रों को नहीं बना सकता। जीवात्मा में और ईश्वर में क्या अंतर है? ये जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश नहीं है। आज तक ये बात प्रचलित है कि ईश्वर का अंश है जीवात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीवात्मा ईश्वर का अंश नहीं है। जीवात्मा की अलग सत्ता है, परमात्मा की अलग सत्ता है। इन दोनों को आप समझ सकते हैं कि परमात्मा की सृष्टि अलग है और जीवात्मा की सृष्टि अलग है। परमात्मा की वो सृष्टि है जो मूल पदार्थ हैं जिनसे जीवात्मा सृष्टि करता है, उन मूल पदार्थों की रचना परमात्मा करता है। जैसे परमात्मा ने पृथ्वी बनाई है,
अब ये जीवात्मा पृथ्वी नहीं बना सकता है, लेकिन पृथ्वी से मिट्टी लेकर के अपना मकान बना लेता है, ईंट बना लेता है। पृथ्वी में से सोना ले लेता है, जीवन बना लेता है, लोहा ले लेता है, गार्डर बना लेता है, मकान पाट लेता है। लेकिन परमात्मा की जो सृष्टि है वो मूल पदार्थ की सृष्टि है। जीवात्मा मूल पदार्थों की रचना नहीं कर सकता। जीवात्मा पृथ्वी नहीं बना सकता, जीवात्मा सूर्य नहीं बना सकता, जीवात्मा चंद्रमा नहीं बना सकता, जीवात्मा वृक्ष आदि नहीं बना सकता। लेकिन परमात्मा आपका मकान नहीं बनाएगा, ये आपका काम है। आप मिट्टी ले लीजिए, आप बना लीजिए, आप सोना ले लीजिए, जेवर बना लीजिए, आप कपास ले लीजिए, वस्त्र बना लीजिए। तो मनुष्य जिस सृष्टि को करता है उस सृष्टि का जो आधार पदार्थ है वो परमपिता परमात्मा के बनाए हुए हैं। ये मूल अंतर है। इससे पता लगता है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। जीवात्मा अल्पज्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है। जीवात्मा अल्प शक्ति वाला है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। जीवात्मा एक देशी है, परमात्मा कण कण में व्याप्त है। ये मूल अंतर है जीवात्मा और परमात्मा में। एक चीज अंतर और समझ लीजिए, जीवात्मा की जो सृष्टि है और परमात्मा की सृष्टि में एक मौलिक अंतर है। और मौलिक अंतर यह है कि परमात्मा जो भी सृष्टि करता है उसमें अपना बीज और डाल देता है। जैसे परमात्मा ने लौकी बनाई है, अब आप लौकी को खाइए, सब्जी बना लीजिए, लेकिन लौकी का बीज है बो दीजिए, फिर बेल हो जाएगी, फिर लौकी आने लगेगी। परमात्मा का आम खाइए, आपने आम खाया, उसमें गुठली रखी हुई है, आप गुठली को फिर बो दीजिए, फिर आम का पेड़ तैयार हो जाएगा। लेकिन मनुष्य बीज नहीं डाल सकता। मनुष्य ये घड़ी है, खराब हो जाए, इसमें घड़ी में घड़ी का बीज नहीं डाल सका घड़ी साथ कि फिर मैं बीज बो दूं तो वो घड़ियां पैदा हो जाएं। मनुष्य की सृष्टि में परमात्मा की सृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है। ये वैदिक सिद्धांत जिस समय पृथ्वी पर प्रकाशित होंगे, अज्ञान और अविद्या को मिटाने में समर्थ होंगे। इनका प्रकाश होता ही नहीं है आर्य मंचों पर खुलेआम। जब तक वैदिक सिद्धांतों की चर्चा नहीं होगी, प्रश्नोत्तर विधि नहीं चलेगी, शंकाएं पूछी नहीं जाएंगी, विद्वान उनके उत्तर नहीं देंगे, तब तक वैदिक सिद्धांतों का प्रकाश पृथ्वी पर फैल नहीं पाएगा। इसलिए समझो ईश्वर को, ईश्वर की सृष्टि बड़ी अद्भुत है, ईश्वर की विलक्षण शक्ति है। ईश्वर ने हर चीज का देखिए, मनुष्य से मनुष्य, गधा से गधा, घोड़े से घोड़ा, और मनुष्य का इसका ईश्वर का कितना दिन है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। एक सृष्टि का जो समय है वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, और इतना ही समय प्रलय का है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ब्रह्म रात्रि है और 4 अरब 32 करोड़ का। तो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में इतना पूर्ण व्यवस्था अपनी सृष्टि की कर दी है कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक उसे बीच में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। सूर्य में इतना प्रकाश उसने अपने आप दिया हुआ है कि 4 अरब 32 करोड़ तक ये सूर्य काम करेगा। इतना समय सृष्टि का चलेगा। पृथ्वी इतनी काम करेगी, जल इतना काम करेगा, चंद्र इतना काम करेगा। इसलिए बंधुओं, आर्य समाज का सत्संग विलक्षण सत्संग है। आप दूसरे सत्संगों में जाइए, भीड़ हो सकती है, वहाँ आपको बहुत अच्छे भजन वगैरह सुनने को मिल सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छी कथाएं मिल सकती हैं, वहाँ व्यक्ति का आपको कथा मिलेगी सुनने को। यहाँ किसी व्यक्ति की कथा नहीं है। वेद के अंदर किसी राजा रानी का किस्सा नहीं है। वेद के अंदर कोई जादू टोना नहीं है। वेद के अंदर कोई और किस्से कहानियाँ नहीं है। वेद के अंदर तो परमपिता परमात्मा की दी हुई वाणी के उपदेश हैं जो मनुष्य को सृष्टि के कल्याण के लिए दिए गए। इसलिए मैक्स मूलर ने, जो विदेशी विद्वान है, उसने भी स्वीकार किया वेद ज्ञान विज्ञान की पुस्तक है। अभी ये अंतरिक्ष यान जो आपका गया था चंद्रलोक में, चंद्रयान 3, तो जो अंतरिक्ष के अध्यक्ष थे श्री सोमनाथ जी, उन्होंने कहा था ये जो ज्ञान विज्ञान है ये वेदों के अंदर था, और वेदों से अरब गया, और अरब से जाकर के यूरोप पहुंचा, और यूरोप के लोगों ने इस विज्ञान का लाभ उठाया और उन्होंने अपना नाम कर दिया कि विश्व में हमने प्रकाश किया है। जबकि ये सभी सिद्धांत विज्ञान के वेद के अंदर पाए जाते हैं। वेद में सूर्य ग्रहण शक्ति है, वेद के अंदर आकर्षण शक्ति है, वेद के अंदर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के मंत्र हैं। वेद पृथ्वी घूमती है, वर्ष में एक चक्कर लगाती है। ये पूरा है पृथ्वी भूमि वृता वृता, वर्षेण भूमि पृथ्वी वृता वृता, अथर्ववेद में आता है। आपका अथर्ववेद पारायण यज्ञ चल रहा है, इसमें आता है
वर्षेण भूमि पृथ्वी व्रता व्रता, 1 वर्ष के अंदर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेती है। तो आपके वेद जो परम पिता परमात्मा का सृष्टि का ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है कि ये अपरिमित ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ ज्ञान है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई अज्ञान का प्रश्न नहीं है, कहीं किसी प्रकार का उसमें कोई राजा रानी या किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई किस्सा कहानी नहीं है। इसलिए बंधुओं, वेदों का स्वाध्याय करो, ऋषि दयानंद को समझो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। जब ऋषियों ने इस ज्ञान का अवगाहन किया तो वैशेषिक दर्शन के ऋषि लिखते हैं, बुद्धि पूर्वा वाक्य कृते वेदे, वेद के अंदर बुद्धि पूर्वक है वाक्य, जो भी है वो सब बुद्धि पूर्वक है। सांख्य दर्शन के हमारे जो कपिल मुनि जी हैं वो कहते हैं कि वेद के अंदर क्या है, स्वतः प्रमाण, वेद निज शक्ति व्यक्ति, निज शक्ति से परमपिता परमात्मा की स्वाभाविक शक्ति से वेद प्रकट हुए हैं और वो स्वतः प्रमाण है। वेदों को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो और ग्रंथ हैं वो परतः प्रमाण हैं, लेकिन वेद को ऋषियों ने स्वतः प्रमाण माना है। अर्थात वेद में जो लिखी हुई बात है वो अपने आप प्रमाण है, उसके लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय वाणी है। तो सांख्य दर्शन भी कहता है कि वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य प्रमाणों की उसकी आवश्यकता नहीं है। तो वेद का आकर्षण बड़ा जबरदस्त है। बस 2-3 बातें आपको और बता दूं, वेद का आकर्षण कितना जबरदस्त है। एक बालेस नाम का वैज्ञानिक था, डार्विन थ्योरी उस समय विश्व के अंदर चल रही थी। डार्विनिज्म का सिद्धांत था, विकासवाद का सिद्धांत। डार्विन का ये मानना था कि ज्ञान का क्रमिक विकास होता है, धीरे धीरे, पहले से ज्ञान का धीरे धीरे विकास होता है। ज्ञान एकदम प्रारंभ में पूर्ण नहीं होता, धीरे धीरे विकास होता है। तो उस बालेस को आवश्यकता पड़ी कि सृष्टि से पूर्व जो प्रलय अवस्था थी, उस प्रलय अवस्था में क्या स्थिति थी इस ब्रह्मांड की, ये जानना चाहता था बालेस। तो बालेस ने बहुत अध्ययन किया, कई दर्शन शास्त्रों को पढ़ा, कई विद्वानों को पढ़ा, वैज्ञानिकों से उसने पूछा, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं हुई। लेकिन उस समय वेद का प्रचार पाश्चात्य में होने लगा था। तो बालेस को ऋग्वेद का 10वां मंडल का नासदी सूक्त मिला। नासदी सूक्त जब उसने पढ़ा तो वो पढ़ करके दंग रह गया कि नासदी सूक्त के अंदर वो समूचा वर्णन है कि सृष्टि से पहले प्रलय अवस्था में ब्रह्मांड की क्या दशा थी। तो बालेस जो है वो डार्विन के सिद्धांत को भूल गया। डार्विन से उसने छुट्टी ले ली विकासवाद से। उसने कहा कि नहीं, भौतिक विकास तो संभव है कि हो सकता है, लेकिन ज्ञान का विकास धीरे धीरे कभी नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि नासदी सूक्त में जो ज्ञान दिया हुआ है, ये ज्ञान तो पृथ्वी पर भी आना ही नहीं चाहिए था। ये ज्ञान तो अभी और ईसा की कम से कम 24वीं शताब्दी बीत जाती, उसके बाद आना चाहिए था। तो देखो, बालेस ने आकर्षण से नासदी सूक्त को जब पढ़ा तो दंग रह गया। मैक्स मूलर ने जब इसको पढ़ा तो वो दंग रह गया। जो मैक्स मूलर 1872 में ये कहा करता था कि ये तो ज्ञान वेद जो है ना, गडरियों के गीत हैं, ये वेद जो हैं ये तो बच्चों की बिलबिलाहट हैं, वो लिखता है। 1882 में लिखता है वही मैक्स मूलर, जो 1872 में ये लिखता था कि वेद तो गडरियों के गीत हैं, वही मैक्स मूलर 1882 में लिखता है। ऋषि दयानंद का जब भाष्य पढ़ा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋषि दयानंद की भेंट मैक्स मूलर से नहीं हो पाई थी। मैक्स मूलर विदेशी जर्मनी विद्वान था, उसका भारत आना नहीं हुआ, ऋषि दयानंद का विदेश जाना नहीं हुआ। लेकिन ऋषि दयानंद जो लिखा करते थे वो पत्र पत्रिकाओं में निकला करता था, पत्र पत्रिकाएं जाती थी, उन्हें पढ़ता था। तो वही मैक्स मूलर 1882 में लिखता है, वेद ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं। यानी 10 साल में उसकी बदल गई। वो लिखता है ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं। और फिर उसने भारत की प्रशंसा में जो लिखा है, ICS की परीक्षा हुआ करती थी, तो उस समय भारत के लोग ICS की परीक्षा करने इंग्लैंड जाया करते थे। तो मैक्स मूलर ने 7 प्रवचन दिए हैं भारतवर्ष के ऊपर, और उसने लिखा है व्हाट कैन इंडिया टीच अस, इंडिया हमें क्या सिखा सकता है। आप उन 7 प्रवचनों को पढ़ना जो मैक्स मूलर के दिए हुए प्रवचन हैं। ICS के विद्यार्थियों को दिया करता था कि आप भारत जाओगे, वहाँ शासन करोगे, आपको भारत के बारे में मालूम होना चाहिए कि भारत कितना अद्भुत देश है, अद्भुत देश है। वो लिखता है मैक्स मूलर। तो बंधुओं, ये बालेस का उदाहरण। ऐसे ही एक दूसरा और था बेल्जियम का,
वो भी नासदी सूक्त को पढ़ करके प्रभावित हुआ और उसने लिखा कि कमाल का सिद्धांत है, सृष्टि के प्रारंभ में इतिहास कहता है मनुष्य जंगली थे, जंगली मनुष्यों ने इतना ऊंचा ज्ञान कैसे दे दिया था, वो तो जंगली थे उस समय। कहता है ये इतिहास गलत है, भारत के लोग जंगली नहीं थे। वो लिखता है भारत के लोग जंगली नहीं थे, भारत के पास वो ज्ञान था उस समय में जो कि संसार के अंदर जंगलीपन था, भारत के पास वो ज्ञान था और समूचा ज्ञान ये भारतवर्ष का ही समूची पृथ्वी पर फैला। तो आपका प्राचीन देश याद रखो आर्यावर्त है। आज भी आप संकल्प में बोलते हैं आर्यावर्त है, भरतखंडे, जम्बू द्वीपे। इस देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त है। इस देश का नाम आर्यावर्त इसलिए था कि यहाँ पर आर्य लोग निवास किया करते थे। आर्य लोग बाहर से नहीं आए थे। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख दिया कि आर्य लोग बाहर से आए थे, बाहर से नहीं आए थे। आर्य लोग इसी देश के निवासी थे, इसीलिए इस देश का नाम आर्यावर्त था। हम आर्यों की संतान हैं, हमारे पूर्वज आर्य थे, वो धनवान थे, वो विद्वान थे, वो ज्ञानवान थे, उनमें किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं थी। हमारे पूर्वज जंगली नहीं थे। ऋषि दयानंद कहते हैं वो ज्ञान के अद्भुत लोग थे जिन्होंने सारे संसार के अंदर प्रकाश दिया है। आप जरा विचार करो, ईश्वर प्राणवान है या अप्राणवान है? अगर आप ये मानते हैं कि ईश्वर प्राणवान है, ईश्वर चेतन है, तो प्राण प्रतिष्ठा का क्या सिद्धांत है? और अगर आप ये मानते हैं कि ये मूर्ति जड़ है और इस जड़ में प्राण नहीं है इसलिए हम प्राण डाल रहे हैं, तो जड़ मूर्ति में आप प्राण डाल नहीं सकते। संसार का कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो किसी जड़ पदार्थ को चेतन कर दे। किसी भी जड़ पदार्थ को संसार का कोई वैज्ञानिक, कोई विद्वान चेतन नहीं कर सकता। तो अगर आप उसे जड़ मानते हैं तब भी प्राण प्रतिष्ठा का सिद्धांत गलत है, और यदि आप ईश्वर को प्राणवान मानते हैं तब भी हमारा ये प्राण प्रतिष्ठा का सिद्धांत गलत है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का सिद्धांत, मैं तो कहता हूँ आर्य विद्वानों को खुल करके इस पर चर्चा होनी चाहिए, बल्कि आंदोलन खड़ा करना चाहिए था। ये आचार्य लोग हिंदुओं को अपने जाल में इस तरह से फांसे हुए हैं कि इनकी बुद्धि पर ताला डाल दिया है। अगर ऋषि दयानंद न आया होता तो ये बुद्धि का ताला खुलता नहीं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।